रात के अंधेरे में यमन की राजधानी सना पर मिसाइलों की गड़गड़ाहट गूंजी और देखते ही देखते दर्जनों घर मलबे में तब्दील हो गए। ये हमला इसराइल की ओर से हूती विद्रोहियों को निशाना बनाकर किया गया, लेकिन इसकी मार सबसे ज्यादा आम लोगों पर पड़ी। जो मकान कभी बच्चों की किलकारियों से गूंजते थे, अब खंडहर बने हुए हैं। आंकड़े बताते हैं कि इस ताज़ा हमले में 46 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 11 महिलाएं और 5 मासूम बच्चे शामिल हैं। 165 से ज्यादा लोग घायल हैं और घायलों की चीखें सना की गलियों में गूंज रही हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि ये कहानी अचानक शुरू हो गई। कुछ दिनों पहले हूती विद्रोहियों ने इसराइल की ओर ड्रोन दागा था। हैरानी की बात यह रही कि वह ड्रोन इसराइल की बहुस्तरीय हवाई सुरक्षा प्रणाली को भेदते हुए दक्षिणी हिस्से के हवाई अड्डे तक पहुंच गया और वहां धमाका हुआ। उस हमले में एक व्यक्ति जरूर घायल हुआ था। ये घटना इसराइल के लिए शर्मनाक मानी गई, क्योंकि उनकी सुरक्षा प्रणाली को अजेय माना जाता है। इसके बाद ही इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए यमन पर ताबड़तोड़ हमले किए। मिसाइलों की बारिश की गई, जिसमें न केवल सैन्य ठिकाने बल्कि सना के आवासीय इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। अब सना के तहरीर इलाके में हालात सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ दर्जनों घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हूती विद्रोहियों के संस्कृति मंत्रालय का कहना है कि इस हमले से यमन के राष्ट्रीय संग्रहालय को भी नुकसान पहुंचा है। यानी ये हमला केवल जिंदगियों पर नहीं बल्कि यमन की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर पर भी पड़ा है। सना के रहने वाले तलाल का दर्द इस तबाही की सच्चाई बयां करता है। वे अपनी बेटी और 2 बेटों के साथ रहती हैं। उनके घर, लिविंग रूम की दीवारें ध्वस्त हो चुकी हैं। रसोई घर मलबे में बदल गया है। तलाल ने बताया कि सब कुछ पलक झपकते ही खत्म हो गया। आज तक किसी अधिकारी ने हमारी सुध नहीं ली। हम खुद जो कर सकते हैं करेंगे और यही रहना जारी रखेंगे। ये लाचारी उस पूरे शहर की है जहां लोगों के पास ना तो सुरक्षित ठिकाना है और ना ही पुनर्निर्माण की कोई उम्मीद। एक अन्य निवासी अहमद अल वसाबी उस वक्त अपने परिवार के साथ घर से बाहर थे जब मिसाइलें गिरी। उन्होंने लौटकर देखा तो उनका घर आंशिक रूप से नष्ट हो चुका था। उनका कहना था कि अब वे नहीं जानते कि अपने बच्चों को लेकर कहां जाए। खालिद अल दबेई, जो स्थानीय किराना स्टोर चलाते हैं, हमले के वक्त का दृश्य याद करते हुए कहते हैं कि धमाका होते ही लोग भागने लगे। महिलाएं, बच्चे रो रहे थे, लोग चीख रहे थे। विस्फोट की गूंज इतनी तेज थी कि हमारी अलमारियों से सामान नीचे गिर पड़ा। वहीं आपको बता दें, हमले में 11 स्थानीय पत्रकारों की भी मौत हो गई है। ये पत्रकार उन घटनाओं को कवर कर रहे थे जिनके शिकार वही लोग बन गए जिनकी आवाज उठाना चाहते थे। इस घटना ने दुनिया को एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि युद्ध में सबसे ज्यादा मार उन्हीं पर पड़ती है जो ना तो बंदूक उठाते हैं और ना ही मिसाइलें दागते हैं। हूती विद्रोही करीब 22 महीनों से इसराइल की ओर से मिसाइलें और ड्रोन दाग रहे हैं। उनका कहना है कि ये सब गाजा में जारी युद्ध और फिलिस्तीनियों के समर्थन में कर रहे हैं। उन्होंने लाल सागर में कई जहाज़ों को भी निशाना बनाया। वहीं हूती नेता मेहदी अल मशाद ने बुधवार को साफ कहा कि हमले जारी रहेंगे। उन्होंने इसराइल को चेतावनी देते हुए कहा, जवाब निश्चित रूप से आएगा, उन्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। यमन पहले से ही लंबे समय से गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। सऊदी अरब और ईरान समर्थित गुटों की लड़ाई ने यहाँ के लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। अब इसराइल और हूती विद्रोहियों के बीच छिड़ी ये नई जंग आम जनता के लिए और ज्यादा मुसीबतें लेकर आई है। एक और घर मलबे में तब्दील हो गया है तो दूसरी ओर अधिकारी किसी तरह की मदद की कोई उम्मीद नहीं है। अस्पतालों में घायलों की भीड़ है, लेकिन दवाओं और सुविधाओं की कमी साफ नजर आ रही है। संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां पहले ही चेतावनी दे चुकी हैं कि यमन में मानवीय स्थिति दुनिया की सबसे भयावह स्थितियों में से एक है। लाखों लोग पहले ही भुखमरी की कगार पर हैं और अब इजरायली हमलों ने हालात और ज्यादा बिगाड़ दिए हैं। अब यमन में यह मंजर बताता है कि जंग चाहे कहीं भी लड़ी जाए, सबसे बड़ा बोझ मासूम जनता पर पड़ता है। इसराइल और हूती विद्रोहियों के बीच टकराव अब सीधे उन लोगों की जान ले रहा है जिनका इस संघर्ष से कोई लेना देना नहीं है। मलबे में खेलते बच्चे, ध्वस्त घरों में रात काटते परिवार और अस्पतालों में कराते घायल। ये तस्वीरें केवल यमन की नहीं बल्कि उस पूरे मध्य पूर्व की त्रासदी का चेहरा है जो दशकों से संघर्ष और खून खराबे का मैदान बना हुआ है। वीडियो डेस्क, अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।